किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। किसान टाइम्स के माध्यम से हम समय समय पर हमारे किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए खेती किसानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपसे जैविक खेती पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैविक खेती न केवल पर्यावरण के लिए, खास तौर से हमारे हम मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जैविक खेती से न केवल हमारी जो खेती किसानी में आने वाली लागत है वह भी कम होती है, इससे कई तरह के जो रोग उत्पन्न होते थे रासायनिक खादों और रासायनिक दवाओं के उपयोग से, उन रोगों में भी कमी आती है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि जैविक खेती ही क्यों अपनाना चाहिए, या रासायनिक खेती में या रासायनिक खादों और उर्वरकों के उपयोग से हमें क्या क्या हानि होती है। सर्वप्रथम जब हम रासायनिक खादों का उपयोग हमारी भूमि में करते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमारे सहयोगी जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं मृदा में, जो मृदा की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। मृदा में स्वयं की एक उर्वरक शक्ति होती है जो उसमें उपस्थित इन सूक्ष्म जीवों और अन्य उपयोगी जीव जंतुओं के कारण होती है, लेकिन रासायनिक खादों के और दवाओं के क्रमशः प्रयोग से मृदा की यह प्राकृतिक उर्वरक शक्ति जो है वह क्रमशः घटती जाती है। यदि हमारे किसानों ने कभी अनुमान लगाया होगा तो प्रतिवर्ष उनकी खेती की लागत बढ़ते ही जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग है। इस वर्ष आप जितना रासायनिक खाद की उपयोग करेंगे, अगले वर्ष आपको उससे कहीं ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि यह रासायनिक खाद आपकी मृदा के प्राकृतिक उर्वरक शक्ति को नष्ट करते जाती है। धीरे धीरे लगातार होते हुए इस रासायनिक खादों के उपयोग से मृदा हमारी अपनी प्राकृतिक उर्वरक शक्ति को पूर्णतः खो देती है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी प्राकृतिक ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पौधों के लिए पोषक तत्वों को अवशोषण में मदद करते हैं वातावरण से, मृदा से, वे पूर्णतः नष्ट हो चुके रहते हैं। इस कारण जब हम लगातार रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो खेती होता है, जो उत्पादन होता है, वह केवल रसायनों पे निर्भर होते जाता है। तो उसमें कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं बचता है जो मृदा से मिलता हो। सारे के सारे पोषक तत्व या जैविक अवशेष और उनसे जो मिलने वाले लाभ हैं या पोषक तत्व हैं हमारे पौधों को नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से हमें अधिक से अधिक रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ता है। आप कुछ नहीं, सिर्फ 2 या 3 वर्षों के ही अपने रासायनिक खाद के उपयोग का यदि आपने एक विवरण रखा होगा तो उसे एक बार जरूर आप देख लें कि किस प्रकार आपकी आवश्यकता जो है रासायनिक खादों की हर वर्ष बढ़ती गई है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप कम से कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करें, या हो सके तो जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। रासायनिक खादों से न केवल हमारी मृदा में नुकसान होता है, इस मृदा से जब ये रासायनिक खाद वर्षा के जल के साथ या हमारे सिंचाई के जल के साथ यह जल स्रोतों में मिश्रित होते हैं, तो इससे हमारे जल स्रोत जो है वह भी प्रदूषित हो जाते हैं। इस प्रदूषित जल के उपयोग से मनुष्य, पशु सभी इससे रोग ग्रसित हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब हम रासायनिक दवाओं का, खाद का छिड़काव करते हैं तो यह वायु में भी मिश्रित हो जाती है। वायु में उपस्थित होने से यह वायु प्रदूषण भी करती है, जिससे हमें कई तरह की सांस की बीमारियां भी होती हैं। हमारे किसान भाई या मजदूर भाई बहन जब इन रासायनिक खादों या दवाओं का छिड़काव करते हैं उस वक्त भी वे इससे संक्रमित हो जाते हैं, उससे भी इन्हें कई तरह के श्वास या त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आज के समय में कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसका एक प्रमुख कारण हमारे भोजन में उपस्थित इस अत्यधिक रासायनिक खादों और दवाओं का उपस्थित होना है। बहुत सारी इन दवाओं की वजह से ही आज हमारे देश में कैंसर के पेशेंट्स और की संख्या बढ़ते ही जा रही है। यह रासायनिक खाद यह प्रकृति में नष्ट नहीं होते हैं, ये मौजूद हो जाते हैं। एक बार इनका उपयोग करने से यह प्रकृति में कई सदियों वर्षों तक उपस्थित रह सकते हैं। यहाँ तक कि उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूंगी कि हमारे किसान भाई जिन डब्बों में या पैकेजिंग में ये रासायनिक खाद कीटनाशक मिलते हैं, उपयोग के बाद जब ये रासायनिक डब्बे या जो बर्तन है खाली हो जाते हैं तो उसमें हमारे बहुत से किसान भाई हैं दूध, दही रखने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो ये जो रसायन है उस उर्वरक में मौजूद थे, वो अभी भी आपके उस डब्बे में मौजूद हैं, चाहे आप उसे कितने बार भी धो ले, साफ कर ले, यह रसायन उससे नहीं जाते हैं, जिसे हम
अंग्रेजी के भाषा में परसिस्टेंसी कहते हैं। ये कई वर्षों तक उन डब्बों में उपस्थित रहती है और क्रमशः जब हम हमारे भोज्य पदार्थों को उसमें एकत्रित करते हैं तब वह उससे भी हमें मिलते रहती है, जो भी एक बहुत बड़ा कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की बढ़ोतरी में। तो इसलिए ये रसायन खाद न केवल हमारे वायु, जल और मृदा को प्रदूषित करते हैं, हमारी प्राकृतिक जो संपदा है उसे नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि विडंबना यह है कि आज हम हर एक वो निवाला जो भोजन का हम लेते हैं उसमें यह रसायन मौजूद है, जो कि एक मान्य तय निर्धारित मात्रा से बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमारे देश के खाद्यान्न विश्व स्तरीय जब हम हमारा जो खेती किसानी का उत्पादन है दूसरे देशों में निर्यात करना चाहते हैं तो वहाँ यह अस्वीकृत नहीं किए जाते हैं अत्यधिक रासायनिक खादों की इसमें मौजूदगी की वजह से। विश्व में एक मानक तय किया गया है, उस तय मात्रा तक ही यदि उसमें रसायन उपस्थित हैं तभी वह भोज्य पदार्थ या उत्पादन जो है वह खाने योग्य होता है, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। परंतु हमारे देश के बहुत सारे इस कृषि उत्पादों में इन रसायनों की अत्यधिक मात्रा होने की वजह से हमारे किसानों का जो उत्पादन है वह विश्व के अन्य देशों तक नहीं जा पाता है, जिससे कि हमारे किसानों की हानि होती है। साथ ही साथ इससे न केवल आर्थिक दबाव पड़ता है हमारे किसानों पे, क्योंकि लागत तो बढ़ रही है लेकिन उसके मुताबिक उन्हें जो है उत्पादन और लागत में जो अंतर है वो क्रमशः कम होते जा रहा है। अत्यधिक लागत आते जा रही है उतना, और जो हमारा उत्पादन है वह उसके अनुपात में उतना नहीं बढ़ता है, तो जिससे जो है उनकी आर्थिक आमदनी में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी हमारे किसान भाइयों से कि कृपा करके आपकी मृदा में जितनी आवश्यकता है उतना ही रासायनिक खादों या दवाओं का उपयोग करें। अधिक मात्रा में रसायन या खाद उपयोग करने से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि नहीं होती है, एक समुचित मात्रा तक ही उसमें वृद्धि होती है, जो कि आपके लिए, आपके उत्पादों को इस्तेमाल करने वाले आपके ग्राहकों पे, साथ साथ हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। मेरा निवेदन है कि हमारे सभी किसान भाई जैविक खेती को अपनाएं और जैविक खेती के माध्यम से एक स्वस्थ आहार हमारे समाज, हमारे देश के लिए उत्पादित करें। हमारे किसान भाई, यदि आप जानना चाहेंगे तो अपने ही पूर्वजों से देखिए, उनकी जो कृषि प्रणाली थी वह कितनी सरल थी। वह जैविक पद्धति से ही खेती किसानी करते थे कि जिससे हमारा जो उत्पादन है वह अत्यधिक अच्छी गुणवत्ता का होता था, उत्पादन भी हमारा अच्छा होता था, हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहता था, हम भी स्वस्थ होते थे, हमारा जलवायु प्रदूषित नहीं होते थे। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहूंगी कि जब हम जैविक खेती यदि हम धान की ही कर लें तो धान की हमारी बहुत सारी ऐसी खुशबू वाली फसलें हुआ करती थी, जो जब हम उनको पकाते थे धान के उस चावल को हमारे घरों में, तो उसकी खुशबू हमारे मकान के कई गुना 3 से 4 मकानों दूर तक भी उस चावल की खुशबू जाया करती थी। इतनी अच्छे जो है वैरायटी के हमारे यहाँ धान होते थे और केवल जैविक खेती की होने की वजह से उनमें वो उनके जो प्राकृतिक गुण हैं हमारे उस उत्पादन में वो बने रहते थे, जिससे उनकी गुणवत्ता बहुत अधिक होती थी और इसीलिए विश्व में हमारे देश के खाद्यान्नों की अत्यधिक मांग हुआ करती थी। परंतु रासायनिक खादों के क्रमशः उपयोग से यह मांग दिन ब दिन घटते जा रही है, क्योंकि हमारे उत्पादन की वह गुणवत्ता अब नहीं रह गई है। किसी भी उत्पाद में जो उसकी प्राकृतिक गुण होते हैं, जब उसे हम प्राकृतिक तरीके से उत्पादित करते हैं तभी होते हैं। मृदा से उन्हें वो उनकी प्राकृतिक गुण मिलते हैं, मृदा से ही जो पोषक तत्व को अवशोषित करके अपने प्राकृतिक वातावरण में जब उत्पादित किए जाते हैं तो उनके वह गुण उसमें बने रहते हैं, चाहे वह उनका स्वाद हो या उनकी खुशबू हो या उनमें पोषक तत्वों की मात्रा हो। यह जैविक पद्धति में ही संभव है। रासायनिक पद्धति से जब हम उनका उत्पादन करते हैं तो वह पूर्णतः रसायनों पे ही निर्भर हो जाते हैं। रसायनों के माध्यम से हम कुछ ही तत्वों के, पोषक तत्वों की उन्हें पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन मृदा में हमारे अनेकों तरह के कार्बनिक, अकार्बनिक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो तरह तरह के हमारे उत्पादों में उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। तो इसलिए जैविक खेती से न केवल हमारा उत्पादन की गुणवत्ता अधिक होती है, उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। हाँ, रासायनिक खाद के उपयोग से आपको काफी अंतर दिख सकता है आपके उत्पादन में, परंतु मात्रा बड़ी है
गुणवत्ता नहीं बढ़ी है आपके रासायनिक खादों के उपयोग से। तो आज का जो विश्व है वो गुणवत्ता पे, खाद्यान्नों के गुणवत्ता पे ध्यान देता है। तो हमें भी आवश्यकता है कि हम अपने स्वास्थ्य पे और हमारे उत्पादों के गुणवत्ता पे ध्यान रख के खेती करें, जिससे कि हमें भी लाभ हो। जैविक खेती में जब हम प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, उसमें कंपोस्ट, जैविक खाद, गोबर खाद, हरी खाद, इन सब के उपयोग जो कि जिनका जो मूल्य होता है वह रासायनिक खाद्य के तुलना में बहुत ही कम होता है। यह प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न किए गए होते हैं, इसलिए तो ये हमारी मृदा में संतुलित पोषक तत्वों की मात्रा दे पाते हैं, जिससे उसके प्राकृतिक गुण हमारी मृदा के बने रहते हैं। मृदा की उत्पादन क्षमता, उसकी उर्वरक शक्ति प्रतिदिन बढ़ते ही जाती है जैविक उत्पादों के उपयोग से। परंतु रासायनिक खादों के उपयोग से क्रमशः मृदा की प्राकृतिक संरचना, उसके प्राकृतिक गुणों में कमी आते जाती है। तो इसलिए हर लिहाज से हम कहें तो हमारे जैविक उत्पाद अत्यधिक उत्तम है पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि हमारे किसान भाइयों से कि आप जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, अपनी खेती में आने वाली लागत को कम करें, अधिक मुनाफा कमाएं। साथ ही साथ मैं यह भी जानकारी देनी चाहूंगी कि जैविक खेती से या कार्बनिक खेती जो हम करते हैं, तो हमारे जो ऑर्गेनिक या कार्बनिक उत्पाद जिसे हम कहते हैं, उनकी जो मांग है वह विश्व स्तर पर बढ़ते ही जा रही है और इसका मूल्य भी जो है रासायनिक उत्पादों की तुलना में हमें 3 से 4 गुना मिलता है। आपको भले जैविक उत्पादन में जो उत्पाद की मात्रा है वह कम मिलेगी, परंतु उसका जो मूल्य है वह आपको रासायनिक उत्पादन से मिले उत्पाद के मूल्य से अधिक मिलता है। तो इसलिए इस पद्धति में भी आपको अधिक लाभ होता है, आपकी लागत भी कम आती है, आपका स्वास्थ्य भी स्वस्थ होता है और आपके उत्पादों को आप न केवल अपने प्रदेश, अपने राज्य, यहाँ तक कि आप विश्व में भी अपने उत्पादों को भेज सकते हैं। तो इसलिए मैं हमारे दर्शकों से निवेदन करूंगी, हमारे समस्त किसान भाइयों बहनों से, कि आप एक स्वस्थ और सरल और कम लागत की खेती को अपनाएं, जैविक खेती को जरूर से इस्तेमाल करें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करें और हम सभी को भी एक स्वस्थ खाद्यान्न प्रदान करें। इसी साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, आपकी दोस्त डॉक्टर शालिनी कोसले। धन्यवाद।